दो दुल्हनों का ऐसा घेरा जो बनेगा अग्नि फेरा। आप हमरी एक रिक्वेस्ट मानेंगी? बताइए। आपसे रोज बात करना चाहते हैं। हम वादा करते हैं। बिस्सू ये कहाँ हुआ है बेटा? कि हम मंदिर गए थे ना, तो वहाँ ना गुंडा लोग आ गया था हमको मारने के लिए। जहाँ जहाँ इमारतें होती है ना, वहाँ कोई ना कोई कांड तो होता ही है। अरे किसका हिमाकत है भाई जो विकराल सिंह का बेटा जी और दामाद पर साला अटैक कर देगा? अरे बाबूजी आप चिंता मत कीजिए, रागिनी थी ना, उसने सब कुछ एकदम अच्छे से संभाल लिया। आज रणवीर जी ने सुबह सुबह छोटी माँ से आपके लिए झगड़ा किया। तूने खुद से सुनी बात? हाँ भाभी, मैंने खुद से सुनी। मुझे आपसे एक बात पूछनी है। पूछो। माँ, मुझे ना आपके साथ ही सोना है। मैं रणवीर से पूछना चाहती थी कि आज मेरे लिए उन्होंने मम्मी जी से बहस क्यों की। हम उस शेखर को समझाने आए हैं कि मुकदमा है ना, उसको वापस ले ले, नहीं तो उसके मुकदमे को लड़ने के लिए ना कोई वकील नहीं बचेगा। तुम्हें केस छोड़ने की कोई जरूरत नहीं है, और जिस रिश्ते की तुम बात कर रहे हो, अगर उस रिश्ते को हम रिश्ता नहीं मानते तो तुम्हें उसे निभाने की कोई जरूरत नहीं है। दामाद बाबू ना निशाना लगाने में बिल्कुल आपके जैसा है। विकराल सिंह के केस में हियरिंग की डेट आ गई। तुम तो बहुत फास्ट हो। ठाकुर साहब, वो वकील आया है। अरे ये और वो वाला वकील क्या होता है? उसका बाप ने कोनो नाम भी रखा होगा ना उसका। शेखर शर्मा। ये शेखर यहाँ कहाँ आया है? हम ये केस छोड़ने के लिए तैयार हैं। वकील साहब, जब मुकदमा लड़ना ही नहीं था तो कोर्ट से नोटिस का भेजा? वो नोटिस हमने नहीं, सृष्टि ने भेजा है। हम बात को ना वहीं लेके जा रहे हैं जहाँ से आपकी सच्चाई सामने आती है, और उसी सच्चाई को जानने के बाद ना आपका मंगलसूत्र, आपका सिंदूर और आपका घर हम छोड़ के यहाँ आए। उसका वजह से हम लोगों का बेटा जी को घर छोड़ कर आना पड़ा वहाँ से। इस पूजा के बाद मैं तुम्हें इस घर से ले जाऊंगा। बाबूजी नहीं, पूजा के बाद खुद ही हमें रोक लेंगे। चाहो तो शर्त लगा लो। अगर ऐसा हुआ तो मैं इस घर से अकेला जाऊंगा और उसके बाद कभी वापस नहीं आऊंगा। That's a deal। मिस्टर जी, आपको बहुत अच्छे से पता है क्यों कानून की देवी की वजह से आज तक आपका और हमारा रिश्ता नहीं जुड़ पाया। और वो आज हमारे बाबूजी को बेइज्जत करना चाह रही है, हमें आपसे शादी की सजा देना चाह रही है वो। और ये सब पता होने के बाद भी आप सिर्फ उसी का ही पक्ष ले रहे हैं। अपना कहने सुनने के लिए कुछ नहीं बचा है। आपका खेला भी ना खत्म, आज से बता रहे हैं आपको। रागिनी, तुम बात को कहां से कहां ले जा रही हो? हम बात को ना वहीं लेके जा रहे हैं जहाँ से आपकी सच्चाई सामने आती है। और उसी सच्चाई को जानने के बाद ना आपका मंगलसूत्र, आपका सिंदूर और आपका घर हम छोड़ के यहाँ आए हैं। देखो रागिनी, तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं है, भूल जाओ ये सब। हम करेंगे। अच्छा, तो ई है विद्वान सिंह का बेटा। इतना दिन से हम सबको यहाँ बेवकूफ बना रहा था। बोले बाबा, हमारे हाथ से और पाप होगा, तड़पना तो पड़ेगा ही ना उन लोगों को। रिश्ता रिश्तेदारी साला दोनों खत्म कर देंगे। सृष्टि जी हमारा फोन काहे नहीं उठा रहे हैं? उन्होंने तो हमसे वादा किया था कि हमसे बात करेंगी। हो सकता है उनका फोन उनसे दूर हो। हम फिर से एक बार कोशिश करते हैं। शेखर, हम ये केस ना तो किसी की बेटी बनकर लड़ना चाहते हैं, ना ही किसी की बहू। हम ये केस सिर्फ एक लॉयर बनकर लड़ना चाहते हैं, तभी हम इन सारे केसेस को जस्टिस दे पाएंगे। सृष्टि, तुम ये क्या करने जा रही हो? हमने वीशु जी से वादा किया था कि हम दिन में एक बार उनसे जरूर बात करेंगे। तुम्हें क्या लगता है तुम ऐसे करके वीशु के साथ जस्टिस कर रही हो?
सृष्टि, तुम्हारी बात करने से विशु को होप मिलती है कि आज नहीं तो कल तुम उसके पास वापस जाओगे। अगर हम उनसे बात नहीं करेंगे तो उन्हें खराब लगेगा। उनको जितना खराब लगना है अभी लगने दो, वरना जब तुम उसको छोड़ोगी वो जी नहीं पाएगा। सृष्टि, मैं जानता हूं कि तुम उसका भला चाहती हो। अरे दामाद बाबू, आप यहाँ हैं, आइए। आपका उपहार आ गया है। देखिए कहाँ गया जी, दिखाओ दामाद बाबू को। ये लोग हैं हमारे गन डीलर हरिओम जी के आदमी। अच्छा अच्छा, तुम दोनों कौन हो बे? ओम जी तो हमेशा से रघु को बेचते थे, ये बंदूक दिखाने के लिए। हाँ, वो क्या है ना, रघु की तबीयत खराब है, इसलिए ओम जी ने हमें भेजा है। हाँ ठाकुर साहब, आप चाहे तो पूछ सकते हैं। चलो कोनो बात नहीं है, हम तो हमेशा ही बंदूक खरीदते रहते हैं, लेकिन इस बार हम अपने दामाद जी को उपहार देना चाहते हैं। दिखाओ, कल आए हो। भगवान हमारा बहू बेटा का जोड़ी को बना कर रखे और दोनों को बहुत ही खुश रखे हैं, हर बला से दूर रहे। हम पूनम के घर वापस चले जाएं। हम साला इससे बदनसीब भाई हैं, इसकी बहन राखी के दिन घर छोड़ के चली जाएगी। ससुरा, पता नहीं ये लोग किस बिस कैसे करते हैं। हम तो आज तक सिर्फ टीवी पे ही देखे हैं। चलो यहाँ प्रैक्टिस कर लेते हैं। लिसन, बहुत हो गई तुम्हारी बकवास, और फालतू की बातें करना बंद करो, समझे तुम? ये रणवीर किससे बात कर रहे हैं और इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? जो होगा मैं देख लूंगा, समझे? हेलो, कौन है आप? क्यों आप मेरे पति को परेशान कर रहे हैं? सुमन, हेलो हेलो, रणवीर ये कौन है जो आपको मजबूर कर रहा है और आप उसका नाम क्यों छुपा रहे हो? मीरा, मेरे ना ऑफिस में बहुत अर्जेंट काम आ गया है, तो इज दैट ओके कि हम डिनर के लिए कल चले? अभी के साथ जो क्लाइंट थी कैसी थी? हाँ, उसके ना ऐसे घुंघराले बाल थे। ये शर्ट को बाहर फेंक दो ताकि इन कपड़ों में से शर्ली की घटिया परफ्यूम की घटिया स्मेल आए। यार मैं झूठ बोलूं या सच, तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? मैं तुम्हारा असली में पति थोड़ी ना हूँ। अरे शादी के बाद उसका पहला जन्मदिन है, तो तुम्हें जो करना है वो करो, हम सब तुम्हारे साथ। हम एक वीडियो बना देंगे। चाची, एक्चुअली इस हफ्ते ना ऑफिस में वर्कलोड बहुत ज्यादा है, लेकिन रात को 12 बजे अभी का बर्थडे का केक काटेंगे। मीरा, लेकिन चाची प्लीज, मुझसे नहीं हो पाएगा। आई एम सो। सुनो, नए कलेक्टर आए हुए हैं यार, खुले में शौच करने से मना करते हैं। शर्म नहीं आती खुले में शौच करते हुए? नहीं आती। और भैया ये तो बता, तू है वो कौन? मैं ही रुकना बताता हूँ। यार का बदतमीजी हैगी। तुम खुले में शौच करोगे तो जनता क्या सोचेगी? तुम यार एक सांस में भाषण देने वाले तुम कौन हो? ये यहाँ के कलेक्टर हैं। आए बड़ो, के नया रूप धारण कर रखा है तूने? संगीत के लिए साड़ी पहननी होगी ना, तो भी से अभ्यास कर रही। यशोदा सुनो। नंदी जी, मुझे कुछ नहीं सुनना। यशोदा, समझने का प्रयास करो। कान्हा का मथुरा जाना आवश्यक है। बाबा, कान्हा तो वही करेगा जो उसकी मैया चाहेगी। जहाँ मेरी लल्ला के जीवन पे संकट,
मैं वहाँ रहना ही नहीं चाहती। कान्हा के प्रति मैं तुम्हारा प्रेम समझ सकता हूँ। मैं केवल वही कर रही हूँ जो एक माँ को करना चाहिए। चलो आ जाओ, मिलाता हूँ तुम्हें तुम्हारे पति देव से। बंद करो ये प्यार मोहब्बत की बातें और अपनी मौत का तमाशा देखने के लिए तैयार हो जाओ। अब इन दोनों की आहुति देने की तैयारी करनी होगी। अरे चलो, तुम्हारा फैसला हो चुका है अब। 10 साल के बाद मनाएगी प्रीत अपनी बहन सिमरन के साथ राखी का त्योहार। एक वक्त था जब सिम्मी दीदी मन्नू को राखी बांधा करती थी और मन्नू हमेशा अपनी दीदी की रक्षा करता था, लेकिन अब ये राखी का कर्ज अदा करना है। वहीं दूसरी ओर रचा है मोहिनी ने सिमरन के खिलाफ जानलेवा षड्यंत्र। तुम्हें सिर्फ सिमरन को वहाँ तक लेकर आना है जहाँ मैं कहूँगी। क्या मोहिनी से सिमरन को बचाकर कर पाएगी प्रीत अपनी राखी का वादा पूरा? जानने के लिए देखिए